अभी देश में विवाद चल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला में जो 100 मीटर का दायरा तय किया गया है उसको लेकर। तो आप भी इस कंफ्यूजन में हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह विवाद क्या है और इसको स्पष्ट भी करूंगा कि विवाद कहां तक सही है। नमस्कार दोस्तों, अभी देश में और सोशल मीडिया में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के कारण बहुत ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ बिंदु तय किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां होंगी वही अरावली पर्वत मानी जाएंगी, और एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच की दूरी 500 मीटर के अंदर होगी तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। तो इस पर देश में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर 100 मीटर का दायरा लिया जाए तो बहुत सारी पहाड़ियां अरावली हिल्स नहीं मानी जाएंगी और वहां पर माइनिंग का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो 100 मीटर का दायरा लिया गया है वह सतह के नीचे से मापा जाएगा। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को स्पष्ट करता हूं कि आखिर यह मामला क्या है और 100 मीटर का विवाद क्या है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए आइए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कि इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां होंगी वही अरावली हिल्स मानी जाएंगी। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये जो 100 मीटर लिखा गया है यह एलिवेशन लिखा गया है। एलिवेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एलिवेशन होता है समुद्री तल से ऊंचाई, मतलब जमीनी सतह के नीचे समुद्री तल से जो ऊंचाई मापी जाएगी वह 100 मीटर तक मापी जाएगी, और उस 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को अरावली हिल्स माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया है। और जो 500 मीटर वाला मामला है वह 100 मीटर दो पहाड़ियों के मध्य 500 मीटर के बीच की दूरी अगर होगी तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। इस कमेटी में जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी में एक पार्टी थी FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो जब यह ऑर्डर दिया जा रहा था उस टाइम FSI द्वारा यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट से कि सर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि यह अगर 100 मीटर का दायरा अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो माइनिंग का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक पार्टी थी मिस भाटी ASG, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया कि इस कमेटी के रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि अरावली हिल्स को लेकर एक स्पष्ट स्थिति को प्रभावी तौर से लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया गया और इसमें 100 मीटर के दायरे को मान लिया गया। लेकिन यह 100 मीटर का दायरा एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब समुद्री तल से ऊंचाई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता भी जताई गई और अरावली हिल्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित करने का आदेश दिया गया और नो माइनिंग जोन भी बनाने को कहा गया है। तो मिला जुलाकर विवाद में स्पष्ट तौर पर यह मान लिया जाए कि 100 मीटर का दायरा समुद्री तल से लिया गया है, जो जमीनी सतह का नीचे से मापा जाता है। वैसे केंद्र सरकार से आग्रह है, अरावली पर्वत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अरावली पर्वत को पूरी तरह से नो माइनिंग जोन घोषित किया जाए कि हमारे भविष्य की पीढ़ी को बचाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।